नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन को हिट करें ताकि नए नए अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहे। दोस्तों, बात करने वाले स्टालियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड को लेकर है। आपने देखा होगा दोस्तों, स्टालियन की बात करें तो आईपीओ आने के बाद दोस्तों इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। अभी की बात करें तो इसका प्राइस देखें तो आईपीओ प्राइस से भी दोस्तों नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आज की बात करूँ तो दोस्तों आज यहाँ पर शानदार तेजी देखने को मिली थी। स्टालियन इंडिया में आज लगभग 7.5% की शानदार तेजी बनी। इसी के साथ शेयर का प्राइस देखें तो 72 रुपये के आसपास शेयर अपनी क्लोजिंग करता। अब देखने वाले स्टालियन इंडिया लिमिटेड में आगे क्या होने वाला, क्या ये तेजी बरकरार रहेगी, शेयर का प्राइस फिर से दोस्तों यहाँ पर अपने 52 वीक हाई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा या फिर से दोस्तों यहाँ पर 60 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा। पूरी चीज़ें यहाँ पर देखने वाले, पूरा डाटा, टेक्निकल एंड फंडामेंटली चीज़ें यहाँ पर देखने वाले, कितनी वित्तीय रूप से कंपनी कितनी मजबूत है, क्या करती है कंपनी, पूरी चीज़ें यहाँ पर समझने वाले। गलती बिल्कुल भी मत करिएगा दोस्तों, चैनल पे नहीं तो अभी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पर आपको रोज अपडेट एंड एजुकेशन वाली वीडियो मिलती रहती है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर इसका ग्राफ देखेंगे, ग्राफ देखने के बाद इसका डाटा देखेंगे, डाटा देखने के बाद देखेंगे कंपनी की लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्या इसमें जोखिम हो सकता है एंड क्या मौके बन सकते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों आज शानदार तेजी देखने को मिली। जैसे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही शेयर में एक शानदार तेजी बनी। ऑल ओवर देखें तो 7 से 60 लेके 7.5% की शानदार तेजी रही। एंड अगर आज के इंट्राडे हाई की बात करें तो लगभग 74 रुपये का शेयर ने इंट्राडे हाई बनाया। इसी के साथ 67 का शेयर ने इंट्राडे लो भी बनाया। अगर 52 वीक हाई की बात करूँ तो दोस्तों शेयर का 52 वीक हाई 125 यानी कि 125 रुपये का शेयर का 52 वीक हाई है एंड 60 रुपये का शेयर का 52 वीक लो है। आपने देखा होगा इसका आईपीओ आया था दोस्तों, अभी शेयर का आईपीओ आया था लगभग 23 जनवरी। तब शेयर का इश्यू प्राइस देखे तो 90 रुपये के आसपास था एंड लिस्टिंग प्राइस देखे तो 120 रुपये के ऊपर शेयर का प्राइस लिस्ट हुआ था। यानी कि निवेशकों को यहाँ पर जिनको अलॉटमेंट मिला था लगभग 33% के प्रीमियम पर शेयर इन्वेस्ट लिस्ट हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों निवेशकों को तो एक अच्छा मौका बना था। लिस्ट होने के बाद 120 रुपये पर तो शेयर लिस्ट हुआ था, मात्र यहाँ पर 125 रुपये के आसपास ही शेयर जा पाया एंड फिर लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। और अभी देखें तो शेयर में बड़ी गिरावट हो चुकी है। आपको भी पता होगा दोस्तों, ऑल ओवर मार्केट, इंडिया मार्केट की बात करें तो पिछले 2 से 3 महीनों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो इसी गिरावट की मार स्टालियन इंडिया लिमिटेड पर भी देखने को मिली। अब देखते हैं आगे क्या मौके बनने वाले, क्या ये गिरावट लगातार बरकरार रही। सबसे पहले इसका आज का लेटेस्ट डाटा देख लेते हैं। जिस प्रकार से आज शेयर में 7.5% की शानदार तेजी आई है, इस तेजी में निवेशकों ने क्या किया, शेयर में क्या यहाँ पर नए लोगों ने माल खरीदा है या फिर से दोस्तों यहाँ पर उन्होंने माल बेचा, पूरी चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं। बिल्कुल भी गलती मत करिएगा दोस्तों। आईपीओ आने के बाद शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिल चुकी है। इश्यू प्राइस देखें तो इसका 90 रुपये था एंड अभी प्राइस का, शेयर का प्राइस देखें तो लगभग 72 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। यानी कि दोस्तों इश्यू प्राइस से भी शेयर नीचे आ चुका है। अगर आज के वॉल्यूम की बात करूँ तो लगभग 8.5 लाख का वॉल्यूम देखने को मिला एंड कारोबार की बात करें तो मात्र दोस्तों यहाँ पर 6 करोड़ के कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। डिलीवरेबल शेयरों की बात करूँ तो दोस्तों डिलीवरेबल डाटा बहुत ही अच्छा देखने को मिला। लगभग 78% शेयर यहाँ पर डिलीवरेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से दोस्तों आज शेयर में तेजी आई है, इस तेजी में भी लगभग 78% माल कंपनी की होल्डिंग्स में जाता हुआ नजर आया। अब दोस्तों ये तो इसका आज का करंट डाटा हो गया। अब देखते हैं कंपनी फंडामेंटली कितनी मजबूत है, निवेशक कंपनी के अंदर क्या कर रहे हैं दोस्तों, बैलेंस शीट कंपनी की क्या दिखाती है। सबसे पहले अपन बात करें दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट पर, तो देखो कंपनी का रिजर्व देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पर दोस्तों कैश, यानी कि कंपनी के पास कितना कैश है। तो देखो क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पर कंपनी का कैश बढ़ता हुआ नजर आया। अभी देखें तो इसके पास करंटली लगभग 73 करोड़ रुपए का कंपनी के पास कैश है। इसी के साथ ब्रोविंग्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी का कर्जा भी थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया। अभी करंट स्थिति में कंपनी के पास लगभग 81 करोड़ का कर्जा नजर आ रहा है। यानी कि जिस प्रकार से कंपनी वित्तीय रूप से देखते हैं तो कंपनी इस कर्जे को दोस्तों जिस प्रकार से प्रॉफिट कर रही है उस हिसाब से चुका सकती है। इसी के साथ देखें दोस्तों इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी में आपको दिखाऊं तो ये जनवरी महीने का डाटा इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी का है। जनवरी महीने का लगभग प्रमोटर्स की हिस्सेदारी देखें तो 67.90% की हिस्सेदारी यहाँ पर प्रमोटर्स की है। इसी के साथ अगर एफआई वालों की बात करूँ तो 7.11% की हिस्सेदारी यहाँ पर एफआई वालों की है। डीआई वालों की बात करें तो लगभग 5.64% की हिस्सेदारी यहाँ पर डीआई वालों की, एफआई वालों एंड डीआई वालों की हिस्सेदारी यहाँ पर ठीक ठाक नजर आ रही है। तो ये डाटा दोस्तों यहाँ पर ये हो गया। अब देखते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी कितना
प्रॉफिट दर्ज कर रही है। तो देखो दोस्तों, क्वार्टर टू क्वार्टर अगर सबसे पहले सेल्स की बात करूँ तो सेल्स भी यहाँ पर कंपनी की क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ती हुई नजर आई है। इसी के साथ खर्चे भी यहाँ पर कंपनी के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ तो दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट में शानदार वृद्धि देखने को मिली है। 1.93 से बढ़ के दोस्तों यहाँ पर 14.33 करोड़ के आसपास कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहुंच गया। इसी के साथ देखिए दोस्तों, नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो नेट प्रॉफिट में भी कंपनी के क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी कि दोस्तों कंपनी फंडामेंटली एक अच्छी स्थिति में नजर आ रही है। अब देखते हैं दोस्तों आगे फ्यूचर में कंपनी क्या कर सकती है। पिछले 3 वित्तीय वर्षों में कंपनी ने 186 करोड़ रुपए, 226 करोड़ रुपए और 236 करोड़ रुपए की कुल आय दर्ज की है। वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में इसने 141.53 करोड़ रुपए की कुल आय पर 16.57 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। ये दोस्तों इसका करंटली लेटेस्ट डाटा है। इसी के साथ देखते हैं कंपनी करती क्या है। स्टेलियन इंडिया शेयर जिस प्रकार से कंपनी मार्केट में आई है तो जानना तो जरूरी नहीं कि कंपनी क्या करती है। स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स, रेफ्रिजरेंट्स, औद्योगिक गैसों और संबंधित उत्पादों की बिक्री में शामिल है। कंपनी एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन, अग्निशमन, सेमीकंडक्टर निर्माण, ऑटोमोबाइल निर्माण, फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल, कांच की बोतलें का निर्माण, साथ ही एरोसोल और स्प्रे फोम अनुप्रयोगों सहित उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करती है। यानी कि दोस्तों कंपनी का एक मल्टीपल बिजनेस में काम करती है, सेक्टर में काम करती है। अभी देखें तो कंपनी का अभी गर्मियों के दिन चल रहे तो कंपनी के दोस्तों बिजनेस में बहुत अच्छी बढ़ोतरी होने वाली है। पिछले क्वार्टरों में जिस प्रकार से कंपनी ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी, अगर उसी प्रकार की परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में देखने को मिलती है, क्वार्टर 4 में, तो कंपनी बहुत ही अच्छी एक दिशा में कार्य करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ देखिए दोस्तों कंपनी के ऊपर एक जोखिम भी नजर आता है। वो जोखिम क्या है उसको भी देख लेते हैं। जेजियांग सेनमेई केमिकल्स इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड ने अपने कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से एक नोटिस जारी कर लगभग देखें तो 949.85 लाख की मांग की है। इस घटना में यदि कोई कानूनी या विनियामक कार्यवाही शुरू की जाती है तो उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रतिकूल परिमाण से कंपनी की प्रतिष्ठा, वित्तीय स्थिति और नकदी प्रभाव पर प्रभावित हो सकता है। जो दोस्तों आपको पता होगा जो गिरावट हुई है, ये इसी गिरावट का एक बड़ा कारण यह भी देखने को मिला है। यानी कंपनी को लगभग 949.85 लाख का नोटिस मिला, जिसकी वजह से शेयर के प्राइस में गिरावट देखने को मिली। ये दोस्तों यहाँ पर स्टेलियन फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड को लेकर बातें होगी। आपको पता चल गया होगा कंपनी किस प्रकार से किस दिशा में कार्य कर रही है एंड कितनी फंडामेंटली मजबूत नजर आती है। देखिए लॉन्ग टर्म विजन अगर आप रखते हो तो एक अच्छी दिशा में कंपनी कार्य करती हुई नजर आ रही है। लॉन्ग टर्म में शेयर एक अच्छी दिशा में जाने वाला है। दोस्तों फंडामेंटली कंपनी अच्छी है एंड फ्यूचर ग्रोथ भी देखें तो कंपनी की अच्छी नजर आ रही है। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल पे नहीं तो अभी सब्सक्राइब करें। मिलते नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।